हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी कमांड जिसकी हेल्प से आप सिक्योरली अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक मशीन से दूसरी मशीन पे। तो ये कमांड होगी हमारी एससीपी कमांड। इसको सिक्योर कॉपी भी बोला जाता है। तो एससीपी को बेसिकली समझ लेते हैं भाई, एससीपी काम कैसे करती है। तो एससीपी आपका जो है यूज़ करती है एसएसएच के सेशन को, फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लैब एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे दो मशीन्स ली हुई हैं। एक है हमारी सेंटोस 7 जिसका नाम है, और दूसरी हमारी जिसका नाम है लिनक्स। तो वैसे दोनों मशीन्स जो हैं ये सेम सेंटोस 7 ही रन कर रही हैं, बट क्योंकि हमको टेस्टिंग करनी है एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल ट्रांसफ़र करने की, तो इसलिए हमको दो मशीन्स चाहिए इस लैब के लिए। तो यहाँ पे सिक्योर कॉपी की बात करते हैं। तो सिक्योर कॉपी सिक्योर है, जैसे कि नाम आता है उसके बीच में सिक्योर कॉपी। तो वैसे ही हमारे पास एफटीपी भी होता है। एफटीपी के अंदर क्या होता है, आप एफटीपी के अंदर भी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। पर एफटीपी के अंदर दिक्कत ये आती है कि वो आपका डाटा जो है प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे डाटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ यूजिंग एफटीपी, तो मेरा बीच में जो भी डाटा ट्रांसफर होगा वो सारा प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई हैकर या अटैकर मैन इन द मिडल अटैक रन करता है, तो वो हमारा डाटा कैप्चर करके रीड कर सकता है कि भाई हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं एक्चुअल में। बट जब हम सिक्योर कॉपी की बात करते हैं, तो सिक्योर कॉपी के अंदर हमारा जो ट्रांसफर होता है, इवन अगर हमारा जो अटैकर है वो कैप्चर भी कर ले डाटा को, तो उसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डाटा है वो पहले इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर मैं इस मशीन से कोई फाइल या कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ इस मशीन पे, तो वो पहले ये वाली मशीन जो है इनक्रिप्ट करेगी, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेगी। तो इस तरीके से हमारा जो है सिक्योर कॉपी काम करता है और ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू एफटीपी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं अपनी इस मशीन पे लॉगिन कर लेता हूँ एस शर्मा नाम की यूज़र से। और यहाँ पे मैं इसमें लॉगिन कर चुका हूँ, और इस कंप्यूटर में मैं लॉगिन कर लेता हूँ बॉब नाम का जो यूज़र है उसको यूज़ करके। तो इस सिस्टम पे मैं शर्मा नाम की यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, और इस वाले सिस्टम पे मैं बॉब नाम की यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। और मैं आपको एक बार कमांड का सिंटेक्स दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कमांड का सिंटेक्स आपका कैसा होता है सिक्योर कॉपी का। तो सिक्योर कॉपी बेसिकली दिस इज यूज टू अपलोड और डाउनलोड फाइल्स टू अ रिमोट सर्वर यूजिंग एसएसएच सर्विस। तो यहाँ पे आपका की पॉइंट क्या है कि आपकी जो एसएसएच है, एसएसएच जो सर्विस है वो रन होनी चाहिए आपके रिमोट कंप्यूटर पे। ठीक है, अगर आप जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर एसएसएच चलनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अब अपलोड कैसे करते हैं हम, यहाँ पे दो है, एक तो जिसमें आप अपलोड करते हो फाइल, और एक दूसरा है जिसके अंदर आप डाउनलोड करते हो रिमोट सर्वर से फाइल। तो अपलोड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, आपकी कमांड होती है एससीपी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फाइल जिसको आप अपलोड करने वाले हो या कॉपी करने वाले हो उस फाइल का नाम या लोकेशन, और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल उस यूजर को, उस रिमोट मशीन पे जो यूजर है जिसको एसएसएच अलाउड है उसका हम यूजर नेम डालते हैं। फिर उसके बाद ऐड का सिंबल डालते हैं, और उसके बाद उस मशीन का आईपी एड्रेस डालते हैं, और उसके बाद कॉलन डालते हैं सेपरेट करने के लिए कि हम कहाँ पे उस फाइल को अपलोड करने वाले हैं। और जब हमको डाउनलोड करना है, डाउनलोड के अंदर ये वाला हिस्सा जो है हमारा रिमोट कंप्यूटर का पहले आएगा, और उसके बाद जहाँ पे हमको डाउनलोड करनी है वो बाद में। तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा उधर। ओके, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इन विंडोज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला कंप्यूटर है इस पे मैं सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ओके, तो इस टर्मिनल पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पीडब्ल्यूडी करता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्लैश होम स्लैश शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीडी करके डेस्कटॉप के अंदर मूव कर जाता हूँ, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, एम के डी आई आर डैश पी
डैश पी का ऑप्शन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने वाला हूँ एक ही बार में, तो हमको डैश पी का ऑप्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो F1 नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर F2 नाम का फोल्डर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ls कर लेते हैं एक बार, तो हमको दिख जाएगा यहाँ पे हमारा F1 नाम का फोल्डर है। और अगर मैं cd करूँ तो यहाँ पे F1 के अंदर जाके ls करूँ तो यहाँ पे F2 नाम का भी फोल्डर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं F1 नाम का फोल्डर है जो हमारा pwd कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करेंटली मैं F1 नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टच से, टच न्यू अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। यहाँ पे ls कर लेते हैं तो हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। अब यहाँ पे F2 नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर भी चले जाते हैं और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच फाइल वन, ठीक है ls। तो हमारी फाइल वन भी बन गई। तो इस तरीके से हमने फाइल बना ली है। और यहाँ पे हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फाइल बन गई जिनको हम कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे भी दिखाऊं तो हमारा ये फोल्डर यहाँ पे F1 जो हमने अभी अभी क्रिएट किया और इसके अंदर हमारी इस तरीके से फाइल्स बन गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि दो तरीके दिखाऊंगा मैं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे कॉपी करना है वो भी दिखाऊंगा, और एक तरीका होगा जिसके अंदर हम सिर्फ फाइल को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे F1 फोल्डर से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे टच कमांड से मैं बना लेता हूँ एक और फाइल, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ls कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है F1 और एक फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और F1 नाम के फोल्डर के अंदर भी कुछ फाइल्स बनाई हैं जो अभी हमने क्रिएट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, इस मशीन के जिसके ऊपर हम कॉपी करने वाले हैं, ओपन टर्मिनल, और इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे भी इसके डेस्कटॉप पे मूव कर जाता हूँ, ls करता हूँ तो मेरे इधर डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे कॉपी करने वाला हूँ, तो हमारी कमांड क्या होती है, तो हमारी कमांड होती है scp, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा सोर्स कि कहाँ से मैं किसको कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, ls करता हूँ तो यहाँ पे मैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी को कॉपी करूंगा इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप फोल्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कमांड डालूंगा scp, उसके बाद जिस फाइल को मैं कॉपी करने वाला हूँ उस फाइल का नाम, तो मैं माई फाइल को कॉपी करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से माई फाइल डॉट टी एक्स टी डाल दिया। अब अगला काम है हमारा रिमोट सर्वर जो है उसकी इंफॉर्मेशन डालना, मतलब कि ये वाला जो मशीन है इसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि किस यूजर का अकाउंट यूज करके हम SSH यूज करने वाले हैं। तो रिमोट मशीन पे किस यूजर को यूज करने वाले हैं, हम बॉब को यूज करेंगे। तो बॉब एट, उसके बाद आईपी एड्रेस हमारी रिमोट मशीन का, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में चेक कर लेता हूँ IF config से, तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस है ये 10.0.0.171, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ 10.0.0.171, यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। उसके बाद मैं डालूंगा कॉलन, कॉलन ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इतना हिस्सा होता है ये SSH का बता दिया मैंने, भाई ये वाला यूजर यूज करो इस कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के लिए। अब कॉलन इसलिए डाला क्योंकि मेरे को पाथ भी बताना है कि कहाँ पे ये वाली फाइल कॉपी करनी है मेरे रिमोट सर्वर पे। तो यहाँ पे मैं कॉपी कहाँ पे करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपी करने वाला हूँ इस पाथ पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर डालूंगा मैं, पाथ पूरा पाथ डाल दूंगा स्लैश होम स्लैश बॉब स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है। इतना काम कर दिया। अब यहाँ पे अपने रिमोट मशीन पे ls कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको दिखा दूं मैं डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने किया, अब यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा, भाई बॉब का पासवर्ड दे दो। आप SSH करने की कोशिश कर रहे हो रिमोट कंप्यूटर में यूजिंग बॉब का यूजर नेम, तो बॉब का पासवर्ड क्या है रिमोट कंप्यूटर पे, तो पासवर्ड दे देते हैं। आपको पासवर्ड पता होना चाहिए रिमोट सर्वर पे, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, एंटर मारता हूँ, और यहाँ पे इसने क्या बोला, माई फाइल डॉट टी एक्स टी 100% कॉपी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा ls करूँ अपने रिमोट कंप्यूटर पे ls करता हूँ,
तो यहाँ पे आपको दिखेगी हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो ये तो हो गया जब आपको एक फाइल कॉपी करनी है, ठीक है। अब वट इफ अगर मैं ये पूरा फोल्डर कॉपी करना चाहता हूँ, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं डैश आर का। डैश आर का ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर मैं सिंपली F1 डाल के विदाउट डैश आर ऑप्शन करूं, करके देखते हैं विदाउट डैश आर की क्या एरर आता है हमको। तो SCP सोर्स का डालना है जिसको हम कॉपी करने वाले हैं, F1 को हम कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा कि कहाँ पे हम कॉपी करने वाले हैं, बॉब एट 10.0.0.171 कॉलन स्लैश होम स्लैश बॉब, बॉब की लोकेशन पे, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे, बॉब के डेस्कटॉप फोल्डर पे कॉपी करने वाले हैं। और यहाँ पे सिंपल मेरे को कर देना एंटर। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे को यहाँ पे एरर आ जाएगा। पहले पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, F1 नॉट अ रेगुलर फाइल, कि F1 जिसको आप कॉपी कर रहे हो ये फाइल नहीं है, ये एक फोल्डर है। तो पर हम स्टिल हम पूरे फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेम कमांड यूज करूंगा, पर यहाँ पे SCP के साथ में यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा डैश आर, स्पेस दूंगा, और इस तरीके से SCP स्पेस डैश आर। आर का मतलब रिकर्सिव, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है कि फोल्डर के अंदर जैसा जैसा स्ट्रक्चर बना है ऊपर से नीचे तक रिकर्सिव वे में जाओ और सब कुछ कॉपी करते चले जाओ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा सिंपल एंटर। पासवर्ड मांगेगा मेरे को बॉब का, और यहाँ पर हमारी इस तरीके से इसने ये चीजें जो है कॉपी कर दी। अब यहाँ पे अपने सिस्टम पे जाऊं मैं, यहाँ पे बॉब के कंप्यूटर पे, और यहाँ पे LS करूं, तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा भी मेरा फाइल F1 नाम का फोल्डर है। और इवन अगर मैं CD करके F1 के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे LS करूं, तो यहाँ पे दिख जाएगा भाई F2 नाम का फोल्डर भी आ गया इसके अंदर, और न्यू फाइल जो हमने क्रिएट की थी वो भी आ गई। अब CD करके F2 के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे LS करूं, तो यहाँ पे हमारी फाइल 1 जो थी वो भी आ गई। तो इस तरीके से आप जो है सिक्योर कॉपी का काम कर सकते हो, अपलोड करने के लिए फाइल्स को या ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने ट्रांसफर देख लिया। अब हम देख लेते हैं भाई डाउनलोड कैसे करते हैं फाइल को, मतलब कि रिमोट कंप्यूटर से हमको वापस कैसे लानी है अपने सिस्टम पे फाइल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सेम सिनेरियो, कुछ ज़्यादा नहीं है, हमको कमांड्स सेम यूज करनी है। बस पहले हम सोर्स बता रहे थे अपने कंप्यूटर से, अब हम सोर्स बताएंगे रिमोट कंप्यूटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, PWD कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है। अब इसी कंप्यूटर पे अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ और LS करूँ, तो मेरे इस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने बॉब के कंप्यूटर से सब कुछ डाउनलोड करना चाहता हूँ अपने सिस्टम पे, तो मैं क्या करूँगा, SCP कमांड डालूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो माई फाइल फाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले मैं सोर्स बताऊंगा भाई कहाँ से हम कॉपी करने वाले हैं। इस बार हम कॉपी करने वाले हैं बॉब के कंप्यूटर से, तो यहाँ पे पहले मैं बॉब डालूंगा एट 10.0.0.171 कॉलन, फिर लोकेशन बताऊंगा बॉब के कंप्यूटर पे कहाँ पे है, होम स्लैश बॉब स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है। और उसके बाद मेरे को फाइल बतानी है जिसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फाइल किसको कॉपी करने वाला हूँ मैं देख लेता हूँ। माई फाइल डॉट टी एक्स टी को मैं कॉपी करने वाला हूँ, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब ये तो हमने बता दिया सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, सोर्स है स्लैश होम स्लैश बॉब स्लैश डेस्कटॉप के अंदर एक माई फाइल पड़ी है, उसको कॉपी करना चाहता हूँ मैं। डेस्टिनेशन बताऊंगा मैं, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, मेरे इसी सिस्टम पे। तो यहाँ पे मैं स्लैश होम स्लैश एस शर्मा स्लैश डेस्कटॉप पे मैं कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सिंपल एंटर। मेरे को ये बॉब का पासवर्ड मांगेगा दोबारा, और यहाँ पे हमारी फाइल जो है कॉपी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे LS करूँ, तो यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगी। इवन यहाँ पे मैंने जो डिलीट की थी वो फाइल यहाँ पे वापस आ गई। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो रिमोट से। अब ये हो गया फाइल कॉपी करने का। फोल्डर कॉपी करने का भी सेम ही तरीका है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम माई फाइल की जगह F1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे SCP के साथ हम डैश आर का ऑप्शन यूज करेंगे रिकर्सिवली, एंटर। बॉब को पासवर्ड मांगेगा,
और हमारी फाइल कॉपी होगी। ls दूंगा तो यहाँ पे f1 भी आ गया। तो इस तरीके से आप कॉपी, सिक्योर कॉपी का यूज कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल्स को कॉपी करने के लिए, या फिर रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे फाइल्स को कॉपी करने के लिए। तो ये बहुत एडवांस फीचर है और बहुत यूजफुल है। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो आप इसको यूज करोगे ही करोगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, इवन दो अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर रहे हो, या फिर ट्राई हैक मी पे या हैक द बॉक्सेस पे जो पेन टेस्टिंग की लैब्स होती हैं वो भी कर रहे हो, तो उसमें आप देखोगे भी सिक्योर कॉपी का बहुत यूज आता है। जब आपको SSH का यूजर नंबर पासवर्ड पता होता है, या फिंगर आपको की पता होती है, उसकी हेल्प से आप कॉपीज कर सकते हो फाइल्स को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।